आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का नया पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। अधिक बलवान कौन। बलवान यानी ताकतवर, मजबूत। देखो बच्चों, जब जंगल में भी क्या होता है पता है? जंगल का राजा शेर है और जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं। तो उन प्राणियों में क्या लगती है? दोनों में लड़ाई लगती है कि सबसे ज्यादा कौन ताकतवर है ना? कौन कहता है शेर ताकतवर है, कौन कहता है कि हाथी ताकतवर है। इस तरीके की लड़ाई होती रहती है। हमें भी देखो, घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, वो दोनों झगड़ रहे होते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ा ताकतवर हूँ। तो कोई ना कोई इस तरीके से लड़ाई करता ही है कि मैं बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। तो इस कहानी में भी, इस पाठ में कोई दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए? कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, ये देखने के लिए। यानी बलवान, मजबूत कौन है, ये देखने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई किसके साथ हो रही है? कौन है वो दो? ये हमें इस पाठ में देखना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। पन्ना नंबर 23, पाठ नंबर 4, अधिक बलवान कौन। सबसे शक्तिशाली कौन है, ये उनको देखना है। और इसके लिए क्या क्या होता है वो देखते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। देखो क्या हुआ है? किन दोनों में लड़ाई हो रही है? हवा और सूरज। सूरज यानी सन। अब ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि सूरज कह रहा है मैं बलवान हूँ, हवा कह रही है तुमसे बलवान मैं हूँ। तो किस तरह से ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपने देखा। क्या क्या बोल रहे हैं वो दोनों? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस यानी बातचीत, तर्क वितर्क, सवाल जवाब। सवाल जवाब जब आपने देखा होगा कि कोर्ट में इस तरीके के जो सवाल जवाब है, बहस है, होती रहती है ना? एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा। मतलब कोई दोनों व्यक्ति जो होते हैं वो लड़ते ही रहते हैं। कोई भी पीछे नहीं हटता है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं या प्रश्न पूछते हैं। उसी तरह क्या हुआ है? हवा और सूरज दोनों झगड़ रहे, लड़ाई कर रहे कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। और हवा कह रही है सूरज से, ये हे सूरज, तुमसे भी
सूरज सारी दुनिया को प्रकाश देता है और हवा भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है कि नहीं? उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। वैसे तो हवा, सूरज, पानी ये सभी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन क्या हो रहा है? ये दोनों तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, हवा ने कहा सूरज से मैं बलवान हूँ, तो सूरज कहने लगा मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत मुझ में है। सूरज ने कहा। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। जब वो दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे थे तो आदमी वहां से रास्ते से जा रहा था। एक आदमी रास्ते से चलते हुए जा रहा था। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ हम तू मैं कर रहे हैं, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। तो क्या करना होगा? जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। उसने शर्त रखी कि देखते हैं ये जो आदमी जा रहा है उसने जो पहना हुआ कोट है वह क्या करना होगा तुम्हें? मतलब कोई भी दोनों में से एक उसका कोट उतरवा कर दिखाएगा वही बलवान होगा, साबित होगा, ये प्रूव होगा, है ना? इसके लिए आपको कोट उतरवा कर दिखाना होगा और जो कोट उतरवा कर दिखाएगा उस आदमी को कोट उतारना पड़ा। इसकी वजह से ये देखेंगे आप, लेकिन वो सबसे बलवान होगा, ऐसी शर्त रखी गई। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो कि उस आदमी के कोट उतरवाने के बाद क्या होगा, तय होगा कि कौन बलवान है, तो ये मुझे मंजूर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सूरज हवा की बात मान गया हमसे। उसके बाद अच्छी लगी कि ठीक है। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। और क्या कहा सूरज ने हवा से? ऐसा है तो ठीक है, तो अपनी अभी ताकत दिखाओ, शुरू करो कि किस तरह से तुम वह कोट जो है वह आदमी उतार कर फेंक देता है। मुझे भी देखना है कि तुम्हारी ताकत कितनी है। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा ने क्या किया? हवा जोर से बहने लगी। अगर थोड़ी सी हवा आ जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में थोड़ी सी भी हवा आ जाए तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये हवा क्या करने लगी? अभी जोर जोर से बहने लगी। तो जोर से बहने के कारण उस आदमी ने क्या क्या पहना था? सिर पे टोपी थी और शरीर पे उसने कोट पहन रखा था। तो टोपी जो है वो जोर की हवा के जोर से वह टोपी उड़ गई और आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। क्या किया उसने? कोट को पकड़कर रख लिया दोनों हाथों से, शरीर से लपेटे रखा से पकड़कर उसने रख लिया कोट। जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए और ऐसे ही कोट पहना था उसने। तो फिर बाद में उसने वो बटन लगा लिए और क्या किया? अपने को सुरक्षित कर लिया। हवा और जोर से चलने लगी। अब हवा ने अपनी ताकत और बढ़ाई। हवा और जोर से चलने लगी कि अभी तक उसकी टोपी उड़ गई लेकिन कोट तो नहीं उड़ा। फिर क्या करना होगा मुझे? तो मुझे अभी जोर से बहना है। इसलिए वह जोर से बहने लगी, लेकिन फिर भी वह कोट नहीं उड़ा सकी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। उसे चलने में कठिनाई होने लगी। जोर से हवा चल रही है तो उसके आंख में धूल चली गई होगी, है ना, मिट्टी चली गई होगी, तो उसे चलने के लिए दिक्कत होगी, परेशानी होगी चलने में। तो उसने क्या किया?
पड़ा। वह परेशान हो गया, थक गया और नीचे गिर पड़ा। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। कोट उसने बंद कर लिया था, बटन लगा लिया था, तो वह कोट वैसे उसके शरीर पर रहा। वह उड़ नहीं गया। उस हवा के बहने से कोट उड़ नहीं गया, नहीं उड़ा। और क्या हुआ? अब हवा थक गई थी। इतना जोर से बहने के बाद हवा थक गई। और क्या हुआ? सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज क्या कहने लगा? सूरज कहने लगा हवा से, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत? उतरवा दिया न कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। देखो क्या हुआ? हवा आखिर थक गई। कोट शरीर पर ही रहा उस आदमी के। कोट ऐसे उड़कर गया क्या? नहीं, क्योंकि उसने बटन लगाए थे। लेकिन हवा थक गई। फिर हवा थकने के बाद सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। तुम तो थक चुकी। तुमने उस कोट को उड़वाकर नहीं दिखाया, नहीं ले गई तुम अपने साथ उसे। कोट को ऐसे अपने साथ नहीं ले गई। वह तो आदमी के शरीर पर ही है। आदमी यानी मनुष्य। उस मनुष्य के क्या है? शरीर पर ही है अब तक। और अंत में ऐसा होता है, अंत में समाप्ति के बाद आखिर में क्या हुआ? वह आदमी गिर पड़ा। उसके बहने के बाद आदमी गिर पड़ा आखिर में। तो आदमी गिर पड़ा, लेकिन कोट उसके शरीर पर ही रहा। और बाद में क्या होता है? सूरज तपने लगा। सूरज जो है वो आग का गोला है। वह हमें जो प्रकाश देता है। लेकिन अगर वो तपने लगा तो कोई भी ठहर नहीं सकता। मतलब उसकी जो इतनी गर्मी होती है, आपने वो महसूस की होगी मई के महीने में, है ना? बहुत सारी गर्मी होती है। अब भी जब कभी हमें ऐसा लगा कि हवा थोड़ी सी नहीं है और सूरज तप गया है, बहुत सारी उसकी धूप यहाँ पे आ रही हुई है, तो क्या होता है? हमें गर्मी होने लगती है। तो सूरज और तप गया, तपने लगा बहुत ज्यादा। उससे गर्मी मतलब जो उष्णता है वो उसे बाहर फेंकने लगा वो। और फिर क्या हुआ? सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी जो है वो और बढ़ी। वो तपने तो लगा था, तो गर्मी बढ़ने लगी उसकी वजह से। और गर्मी बढ़ने के कारण आदमी ने कोट के बटन निकाले, खोल दिए उसने। आदमी ने कोट उतार दिया, उसे हाथ में लेकर चलने लगा। वो आदमी रास्ते पर जा रहा था। पहले हवा ने परेशान किया उसे, फिर किसने किया? सूरज ने। किस तरह से? उसने क्या किया? वह ज्यादा तपने लगा, गर्मी देने लगा, ज्यादा गर्मी देने लगा उस आदमी को। फिर वो गर्मी से परेशान हो गया और उसने कोट के बटन खोल दिए। आदमी ने कोट उतार दिया। गर्मी के कारण कोट उतार दिया और हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत? अब सूरज ने हवा से कहा कि देखो, मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया, है ना? उतार दिया आदमी ने कोट। कब उतार दिया? जब सूरज ने अपनी
गर्मी बढ़ा दी। तब आदमी ने कोट उतार दिया, है ना, और उतरवा दिया ना कोट। यही तो था, मतलब हवा ने यही कहा था ना कि जो सबसे पहले आदमी का कोट उतरवा सकेगा वही बलवान होगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने क्या किया? सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को, सचमुच तुम बड़े ही ताकतवर हो। लेकिन बच्चों, यहाँ पे ना कोई जीता है ना कोई हारा है, क्योंकि आपको पता है ना, पहले भी मैंने आपको कहा कि सूरज और हवा ये दोनों ही हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूरज हमें प्रकाश देता है, हवा हमें जीवन दान देती है ना। हम जब सांस लेते हैं तब मतलब तभी हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तभी हम जिंदा रह सकते हैं। यानी हवा हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ये सारे हमारे जो हमारे लिए ये सभी जो उपयोगी है उनका हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। यानी किस तरह से उनको, मतलब जो हवा जो है, पानी है और ये सूर्य का प्रकाश जो है, उनका उपयोग हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। पानी क्या होता है, कभी कभी पानी की बचत नहीं की जाती है, तो वो हमें करनी है ना। तो इस तरीके से हमारे लिए ये सभी उपयोगी है और उनका उपयोग हमें सही तरीके से करना है। तो इस कहानी में हमने देखा कि सूरज जीत गया है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने बताया ये सभी हमारे लिए उपयोगी है। तो अधिक बलवान कौन? तो इस कहानी में हवा और सूरज के बीच में लड़ाई हुई है और फिर कौन जीत गया? सूरज जीता, कि उसने वह आदमी का कोट उतरवा दिया और आखिर में वह जीत गया। तो बच्चों, आई कहानी समझ में कि किस तरह से आदमी को सूरज ने क्या किया? परेशान किया और किस तरह से वह जीत गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे